गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, जो हमने मेडिवल हिस्ट्री में जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के शुरुआत का फर्स्ट पार्ट देखा था, मैं उसी से गाइस आगे कुछ चीज़ें यहाँ पे और बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारी बुक्स आती है। उससे पहले हमने पढ़ा था तबकात-ए नासरी के रेफरेंस में। अब मैं बात कर रहा हूँ देखिए तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही जो बुक है बच्चों, एक्चुअली इसको हम फ़तावा-ए-जहांदारी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सर तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही जो बुक है हम इसको दूसरा किस नाम से भी जानते हैं बच्चों, इस बुक को हम फ़तावा-ए-जहांदारी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में गाइस जर्नली अगर आप याद रखें, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के जो लेखक हैं उनका नाम है ज़ियाउद्दीन बरनी। ये बहुत दफ़ा मालूम किया गया कि इसके तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के जो राइटर्स हैं वो कौन है बच्चों, ज़ियाउद्दीन बरनी। एक्चुअल में ये बुक जर्नली कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी गाइस, ये लिखी गई है आपका फ़ारसी लैंग्वेज में, लेकिन आगे चलकर फ़ारसी से इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुआ है तो एलियट और डाउनसन ने इसका ट्रांसलेट किया था। अगर तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के मैं बारे में बात करूँ तो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में क्या होता है, 1239 से लेकर 1359 तक क्या होता है कि यानी कि टोटल 9 सम्राट, 9 शासकों का, यानी कि एक तरह से क्या था बच्चों, अल्टीमेटली लास्ट एक तरह से समझ लो बलबन से स्टार्ट होकर ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय तक का इसमें इतिहास मिलेगा। अब वो भी फ़िरोज़ शाह तुगलक के 6 महीने आ जाएंगे समथिंग। अगर आपको जिसको याद है आगे पढ़ेंगे जनरली सीख लेंगे। एक बात समझेंगे, लास्ट टाइम आपने देखा था जो तबकात-ए नासरी जहाँ से ख़त्म हुई थी, याद रखें तबकात-ए नासरी एक बुक थी, याद है, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों तबकात-ए नासरी जो बुक थी, तो तबकात-ए नासरी जहाँ पर फिनिश हुई थी उसी से आगे से, देखो वो 39 में ख़त्म हुई, तो उसी से आगे से लिखना शुरू किया था ज़ियाउद्दीन बरनी ने। इसीलिए तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही बुक को तबकात-ए नासरी का उत्तर भाग कहा जाता है, यानी कि पार्ट 2 के बात में, यानी एक तरह से समझ लो तबकात-ए नासरी क्या है, ये बाहुबली 1 है, तो बच्चों ये बाहुबली पार्ट 2 है। यानी कि तबकात-ए नासरी बुक जहाँ फिनिश होती है वहीं से स्टार्ट होती है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। उसके बाद में तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में क्या होता है, ALK का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। तो बच्चे अलाउद्दीन खिलजी का जो बाज़ार नियंत्रण प्रणाली थी ना, तो बाज़ार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित जो स्रोत है इसके बारे में, तो वो भी कौन सा बच्चों, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। यानी कि सर अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार व्यवस्था का उल्लेख किस बुक से मिलता है हमको, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही से। लेकिन तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में तो मिलता ही है, इसके अलावा एक इब्न बतूता नामक एक व्यक्ति था, इसने एक बुक लिखी थी रहेला। तो रहेला क्या है, ये इस बंदे की बुक है, ये बात समझ जाएंगे। और ये इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था बच्चों, अफ्रीकन एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, उसका नाम है मोरक्को। और यहां से क्या सीख रहे हैं आप, सर इब्न बतूता ने एक किताब लिखी है बच्चों रहेला नाम से। इब्न बतूता अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका एक महाद्वीप है, अफ्रीकन एक कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को। तो ये मोरक्को का रहने वाला था और ये भारत कब आया था, 1333 में। किसके समय में, MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां, समझ जाएंगे यहाँ से। चलिए जब आगे हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे तब भी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बच्चों अमीर खुसरो ने भी अपनी बुक, एक बुक है उसकी खजाइनुल फतू। तो अब मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाज़ार प्रणाली है, तो इसको जानने के लिए सबसे प्रमाणित जो स्रोत है वो तो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। लेकिन तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही के साथ साथ में बच्चों अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार प्रणाली का जो उल्लेख है वो इब्न बतूता की रहेला में भी हमें देखने को मिलेगा और अमीर खुसरो की खजाइनुल फतू में भी मिलेगा। कि ये बात समझ में आ गई। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं बच्चों, ये आपके सब ये UPSC या फिर आपका PCS वगैरह के एग्जाम्स में बहुत दफ़ा मालूम किए गए जब अगर आप मेडिवल हिस्ट्री का इतिहास उठाकर देखेंगे। उसके बाद में नई बुक का नाम आता है बच्चे फ़तावा-जहांदारी। ठीक, तो बच्चे एक्चुअली क्या फ़तावा जो जहांदारी, इसको मैंने अलग से बता दिया है कि इसके भी लेखक जर्नली कौन है, ज़ियाउद्दीन बरनी, इसी का एक वॉल्यूम्स है। इसमें क्या होता है बच्चे, ज़ियाउद्दीन बरनी के ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपसे मालूम किए गए, स्टार मार्क हैं, ये सुन लेंगे। तो ज़ियाउद्दीन बरनी के बारे में समझ लें। तो ज़ियाउद्दीन बरनी ने मोहम्मद बिन तुगलक, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को दयालु भी कहा है प्लस रक्त पिस्सू भी कहा है। यानी एक तरफ तो कह रहा है कि इसका दिल बहुत अच्छा है, दूसरा क्या था, इसने जनता का खून पिया था, मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई थी, लेकिन वो पाँचों की पाँचों योजनाएं फेल हो गई थी। बात समझ में आ गई। इसी कारण उसने दयालु कहा और प्लस रक्त पिस्सू कहा। दयालु इसलिए क्योंकि वो लोगों के लिए मतलब पहले सताता था फिर उनकी मदद भी करता था एक तरह से। फ़िरोज़ शाह तुगलक, FST मतलब फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक को इसने दिल्ली का आदर्श सुल्तान एवं श्रेष्ठ सुल्तान कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ़िरोज़ शाह तुगलक को दिल्ली का आदर्श या श्रेष्ठ सुल्तान किसको कहा है ज़ियाउद्दीन बरनी ने, तो इसके अनुसार कौन है बच्चों, फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये प्रश्न आया हुआ है यहाँ से। एक बुक है बच्चों
तारीख फ़िरोज़ शाही। तारीख जो फ़िरोज़ शाही हैं इसके बारे में, इस पर हमने कल भी डिस्कस किया था, क्योंकि सबसे पहले जो नैतिक उपचारों को जो संकलन किया गया था वो तारीख फ़िरोज़ शाही का ही था इतिहास में, और इसके लेखक कौन थे बच्चों? शम्स सिराज अफीफ़ी। उसके बाद में फतुहात ए फ़िरोज़ शाही। देखिए फतुहात, इस ये बुक के बारे में बहुत दफ़ा मालूम किया, फतुहात ए फ़िरोज़ शाही। तो जो फतुहात ए फ़िरोज़ शाही है एक्चुअल में क्या बच्चों? ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा, यानी कि इसका लेखक कौन है? फ़िरोज़ शाह तुगलकी है। आत्मकथा क्या होती है? जो इंसान जब स्वयं अपने बारे में लिखता है हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो कई दफ़ा ये प्रश्न आया था, तारीख फ़िरोज़ शाही, फतुहात फ़िरोज़ शाही, फतवा जहांदारी या तारीख फ़िरोज़ शाही, इनमें से फ़िरोज़ शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी है? तो वो है फतुहात फ़िरोज़ शाही। क्लियर हो गया गाइस? चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ से। चलिए तो उसके आगे देखते हैं कि देखिए एक फतुहा उस सलातीन नामक एक बुक्स उसके बाद में बहुत प्रोमिनेंट है, जो आपका मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके जो लेखक हैं अब्दुल्ला मलिक इमामी। अब जो अब्दुल्ला मलिक इमामी है गाइस, इन्होंने ये बुक लिखी। इस बुक के अंदर आपको जो गाइस इतिहास मिलेगा वो 999 ईस्वी से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का हमें क्या मिलेगा बच्चों? मध्यकालीन इतिहास मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर दो लाइनें समझेंगे। देखिए जो फतवा सलातीन है इसका जो राइटर है जिसका क्या नाम है? अब्दुल्ला मलिक इमामी। तो अब्दुल्ला मलिक इमामी ने अपनी इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक की तो क्या की है बच्चों? आलोचना की है, और मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लामिक दुनिया का सबसे बुद्धिमानी मूर्ख कहा है। किसने? अब्दुल्ला मलिक इमामी ने। ये भी प्रश्न आ रखा आपको प्रीलिम्स में कि किसने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या था? इस्लामी दुनिया का सबसे बुद्धिमानी मूर्ख कहा था, तो वो अब्दुल्ला मलिक इमामी। और अब्दुल्ला मलिक इमामी की जो बुक का क्या नाम है? फतवा उस सलातीन। उसके बाद में जबकि इसने क्या था? बहमन शाह की प्रशंसा की है बच्चों। किसकी प्रशंसा की है? बहमन शाह की प्रशंसा की है। और आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि अब्दुल्ला मलिक किसका समकालीन है? तो ये बहमन शाह और मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन है। उसके बाद में एक बुक आती है कामिल उत तवारीख। अब देखिए जो कामिल उत तवारीख है इसके लेखक हैं शेख अब्दुल हसन। अब जो शेख अब्दुल हसन है इन्होंने अपनी इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी के अभियानों का उल्लेख किया है। ठीक है गाइस, तो ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, कई दफ़ा ये पूछी जा चुकी है ऑलरेडी आपसे डिफरेंट एग्जाम में। उसके बाद में देखिए तारीख सिंध, इसको हम तारीख मासूमी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो लेखक है उसका नाम था देखिए मीर मोहम्मद मासूम के नाम पर तारीख मासूमी के नाम से भी इस बुक को जाना जाता है। और एक्चुअल में जर्नली जो मीर मोहम्मद मासूम है इन्होंने इस बुक को जो लिखा है वो किसके आधार पर लिखा है? जर्नली चचनामा के आइडियोलॉजी है, एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें चचनामा का कॉपी किया इन्होंने। उसके बाद में इस बुक में सिंध का इतिहास है। किसका इतिहास है बच्चों? सिंध का इतिहास मिलेगा आपको, लेकिन सिंध का जो इतिहास मिलेगा अरबों के समय से लेकर मुगलों के समय तक मिलेगा। यानी कि तारीख के जो सिंध है इसमें सिंध का इतिहास जानकारी मिलेगी, वो भी अरबों से लेकर कब तक? मुगलों के समय तक। और मुगलों में भी कौन? अकबर के टाइम तक। क्या बात समझ में आ गई? सर तारीख के जो सिंध है इसको हम तारीख मासूमी के नाम से भी जानते हैं, इसके लेखक के नाम की वजह से। इसके राइटर ने इस बुक को किस मतलब एक तरह से कह सकते हैं चचनामा को कॉपी पेस्ट किया था इसने। और जर्नल इसमें क्या है बच्चों? अरबों के से लेकर मुगलों के समय तक का सिंध का इतिहास देखने को मिलेगा। उसके बाद में तारीख यामनी, जिसको हम किताब उल यामनी के नाम से भी जानते हैं, जिसके लेखक हैं उत्बी। और उत्बी क्या था? महमूद गजनबी का दरबारी कवि। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्बी कौन है बच्चों, तो उत्बी महमूद गजनबी का दरबारी कवि है। तो उत्बी की किताब थी तारीख यामनी, और इसमें क्या था? सुबुद्दीन और महमूद गजनबी का इतिहास है। सुबुद्दीन कौन है? सुबुद्दीन महमूद गजनबी का पिता था। उसके बाद में तारीख मसूदी, जिसके लेखक हैं बेहाकी। बच्चों बेहाकी एक्चुअली जो आपका महमूद गजनबी है ना उसका शाही लेखक था ये। और इसमें जो प्रोमिनेंट पॉइंट्स ये है कि लेन पुल जो एक इतिहासकार हैं बच्चों, इन्होंने क्या था? इसको पूर्व का श्री पीएस की उपाधि टाइटल से नवाजा था। उसके बाद में एक बुक आती है तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही के जो राइटर हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। सैयद वंश का इतिहास जानने का एकमात्र हमारे पास में जो प्रमाणित स्रोत है वो तारीख मुबारक शाही है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। और इसमें क्या था? मुबारक शाह जो सैयद वंश का संस्थापक है उसके समय में ये बुक लिखी गई थी। एक बुक है बच्चों रहेला, जिस पर अभी पीछे भी मैं डिस्कस कर रहा था। तो रहेला का लेखक है इब्न बतूता। क्या बात समझ में आ गई? रहेला का लेखक कौन है? इब्न बतूता। और इस बुक को इब्न बतूता ने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? अरबी में। और अरबी में लिखा है। और रहेला में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई?
उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के समय में जो डाक व्यवस्था भारत में प्रचलित थी, उस डाक व्यवस्था का सबसे बेहतरीन या सबसे विस्तार करके जो विस्तृत वर्णन किया है तो वो रहेला के जो राइटर है इब्न बतूता ने किया। या क्वेश्चन आ जाए कि सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का जो सबसे अच्छा वर्णन मिलेगा वो किसमें मिलेगा, रहेला में। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला है, मोरक्को, कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट में था, अफ्रीका में। दूसरी बात देखिए इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी सर, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। कब, 1333 में आया। उसके बाद में भारत में क्या था, 14 वर्ष भारत में रहा। दूसरी बात, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था, इसको दिल्ली का काजी बनाया था और 1442 में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर क्या था बच्चों, चीन भेजा था। तो यहां से भी ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है एसएससी वगैरह में वगैरह। चलिए गाइस, तो इसके आगे देखते हैं आप, उसके आगे देख लेंगे गाइस। तो एक बुक है आपका मलफूजात ए तिमूरी। जो मलफूजात ए तिमूरी है ये बहुत दफ़ा मालूम की गई है, ऑलरेडी आपने अलग अलग एग्जाम्स में देखा होगा। तो सबसे पहले बच्चे क्या एक्चुअली ना इसके जो राइटर्स हैं वो अमीर तैमूर की आत्मकथा खुद तैमूर ने लिखी थी, उसकी बायोग्राफी है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है गाइस ये, तो सर ये तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई। लेकिन आगे चलकर देखिए मलफूजात ए तिमूरी का क्या किया गया था, तुर्की लैंग्वेज से फारसी में जो ट्रांसलेट किया है वो किसने किया था गाइस, देखिए अबू तालिब हुसैनी ने। उसके बाद में इस बुक के अंदर जनरली हमें क्या मिलता है, जो तैमूर लंग जब भारत पर आया था तो तैमूर लंग के भारत पर जितने भी अटैक वगैरह हुए तो ये तैमूर लंग के भारत पर जो अटैक थे उसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, मलफूजात तिमूरी से मिलेगा गाइस। उसके बाद में तारीख मुस्ताकी। देखिए तारीख मुस्ताकी ये भी प्रोमिनेंट है, इसके जो राइटर्स हैं वो शेख रिज़ाकुल्लाह ने लिखी है। और जो शेख रिज़ाकुल्लाह एक्चुअली ने इन्होंने इस बुक में अफ़गानों का, जो अफ़गान है उनसे रिलेटेड चीज़ें लिखी। देखो लोधी वंश के जो शासक हैं ना गाइज़, तो ये भी कौन है गाइस, ये भी अफ़गान है। अफ़गान मतलब अफ़गानिस्तान वाले लोग थे, अफ़गानिस्तान से आकर बसे थे भारत में। उसके बाद में जैसे सूरवंश है, सूरवंश का संस्थापक आपने पढ़ा, शेर शाह सूरी पढ़ा होगा आपने, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी भी तो एक अफ़गान था। तो जर्नली मैं यहाँ से कह रहा हूँ जो शेख रिज़ाकुल्लाह ने जो बुक लिखी है ना तारीख मुस्ताकी में जर्नली अफ़गानों का इतिहास लिखा है, जिसमें लोधी वंश के, सूरवंश, मालवा और गुजरात के अफ़गान राजवंशों का उल्लेख है इसमें। उसके बाद में हम बात करें किस पे, तारीख सलातीन अफ़गान। तारीख सलातीन अफ़गान ये भी अफ़गानों से रिलेटेड है। इसके जो लेखक हैं बच्चों उसका नाम है अहमद यादगार। और उसके बाद में इसमें जो वर्णन है गाइस कहाँ से, बहलोल लोधी से लेकर हेमू की। और हेमू कौन सा, विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला अंतिम सम्राट बच्चों यही था। पढ़ेंगे जब हल्दी घाटी के युद्ध वगैरह जब आप देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे मुगलों के टाइम पर। उसके बाद में मुखजान अफ़गानी। अब इसके जो लेखक हैं गाइस उनका नाम है नियामत उल्ला। अब नियामत उल्ला ने जनरली इसमें किस वंश का उल्लेख किया गाइस, लोधी वंश का किया है। अब बात करेंगे अदाबुल हर्बे सुजात। इसके जो राइटर्स हैं वो है कौन, देखिए फ़ख्र मुदव्विर, जिन्होंने क्या था बच्चों, जर्नली ये जो बुक है ना तमिश के कहने से लिखी गई थी और किसको डेडिकेट है, तमिश को समर्पित है। और इल्तुतमिश ने इस बुक को अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए इसकी रचना करवाई थी। उसके बाद में देखिए ईशाए महारू एक्चुअली ना एक एनुल हैं, उनके बारे में इतिहासकार हैं। तो बच्चे उनके क्या था, पुत्रों ने लिखी है ये। और इसमें जर्नली प्रश्न ये यहाँ से नहीं आएगा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि ईशाए जो महारूही है किस मतलब इसके अंदर किसका वर्णन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक का इतिहास इसमें मिलेगा। उसी तरह से देखिए रियाजुल ईशा, तो जो आपका रियाजुल ईशा है इसके राइटर हैं जो महमूद गावा उसके पुत्रों ने लिखी मिलकर ये। और इसमें जर्नली किसका, बहमनी प्रशासन का इतिहास है, जो बहमनी साम्राज्य गाइस उसके बारे में यहाँ से जानकारी आपको मिलेगी। तो जर्नली अगर इसके राइटर याद ना रखें तो इनका आपको देखना किसमें किसका इतिहास हमको मिलेगा। तारीख रशीदी, देखिए कई बार तारीख है, कई जहाँ पे तारीख की जगह पे लफ्ज़ आ जाता है, कई दफ़ा वाक़यात। तो वाक़यात या तारीख दोनों सेम ही वर्ड होते हैं बच्चों, चाहे वाक़यात ए रशीदी आ जाए, तारीख ए रशीदी आ जाए, जिसके राइटर कौन है, मिर्ज़ा हैदर है। उसमें कश्मीर का इतिहास है, सल्तनत कालीन कश्मीर का। उसके बाद में देखो रियाज ए सलातीन है, जिसके लेखक कौन है, गुलाम हुसैन सलीम। और इसमें क्या बच्चों, यहाँ पे बंगाल का मिलेगा, वो भी कब का, सल्तनत कालीन यानी कि मध्यकालीन बंगाल का इतिहास इसमें हमें देखने को मिलेगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं।